पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब खबर है कि फिल्म अभिनेता और टीएमसी से राज्यसभा सांसद रह चुके मिथुन चक्रवर्ती को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले इस मुलाकात से कई तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि मिथुन चक्रवर्ती भाजपा में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की है। दोनों के बीच ये मुलाकात मुंबई में हुई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मंगलवार सुबह खुद मुंबई स्थित मिथुन चक्रवर्ती के घर पहुंचे। बताया जा रहा है कि मिथुन ने नागपुर जाकर जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी, तब उन्हें मुंबई में अपने घर आने का न्योता दिया था। अब जबकि बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी नए चेहरे की तलाश में है, तो ऐसे में इस मुलाकात को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि मिथुन ने इस तरह की सभी अटकलों को खारिज किया। इस मुलाकात पर बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि हमारा बहुत गहरा आध्यात्मिक रिश्ता है, बस इसी वजह से ये मुलाकात हुई। मिथुन ने कहा कि हमारी पहले बात हुई थी कि जब भी वो मुंबई आएंगे तो हम जरूर मिलेंगे। वो पहले से ही एक बात हुई थी कि एक बार मुंबई आया तो आप मेरे पे घर आऊँगा। तो ऐसा हो गया कि मैं लखनऊ में शूटिंग कर रहा था, वापस आया, वो भी बम्बई में थे, तो मतलब ऐसा हो गया कि जुड़ गए हम, तो इसलिए आए। और जब घर आए किसी को इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कहीं ना कहीं तो मुझे प्यार तो करते ही होंगे और फैमिली को बहुत प्यार करते हैं। फिर आए, बोला कि नागपुर सबको लेके आओ, तो इसीलिए एक ही बात है और कुछ नहीं। ब्रेकफास्ट किए, कोई नो राजनीति नथी, इसको जोड़िए हमारे। मोहन भागवत और मिथुन चक्रवर्ती की ये मुलाकात कोई पहली मुलाकात नहीं, इसके पहले भी दोनों दिग्गज मिल चुके हैं। इससे पहले मोहन भागवत और मिथुन चक्रवर्ती ने साल 2019 के अक्टूबर महीने में मुलाकात की थी। ये मुलाकात तब नागपुर के संघ मुख्यालय में हुई थी। इस मुलाकात के बाद अब सियासत फिर से गर्म होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि बंगाल की मिट्टी में जन्म लेने वाले मिथुन दा की प्रोफाइल में डिस्को डांसर से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता तक का तजुर्बा शामिल है। वो राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस ने ही उन्हें राज्यसभा भेजा था, लेकिन शारदा घोटाले की आंच आने के बाद 2 साल तक राज्यसभा सदस्य रहे मिथुन ने इस्तीफा दे दिया था। अब जबकि बंगाल में चुनावी सरगर्मियां चरम पर हैं और बीजेपी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लोकल फेस तलाश रही है, तो ऐसे में मिथुन से आरएसएस प्रमुख की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। अब तक बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली को लेकर सियासी अटकलें लगाई जाती रही थी, लेकिन जब से उन्हें हार्ट अटैक आया है, तब से गांगुली का नाम राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जा रहा। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार ये दावे कर रही है कि बंगाल के चुनाव में वो बंगाल का चेहरा ही सामने रखेंगे। वहीं ममता बनर्जी के शासन को उखाड़ फेंकने का दावा करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि बीजेपी बंगाल की मिट्टी के नेता को ही कमान सौंपेगी। यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में हाशिए पर रहने वाली बीजेपी इस चुनाव में जब पूरी ताकत के साथ उतर रही है, तो उसे एक चेहरे की भी तलाश है जो अब तक पूरी नहीं हो पाई। भागवत से मुलाकात के बाद मिथुन ने भी कह दिया है कि वैसा कुछ नहीं है। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज।